बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते। तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन शुम आमीन। तो जी आज की जो ये मज़ेदार सी रेसिपी है, ये सबको अपना बचपन याद दिला देगी। ये है जी मीठा चिल्ला, या आप इसको मीठी रोटी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बुसरी नहीं है, ये दूसरा है। ये हमारी अम्मी बनाती थी, जो है ना ये गंदम के आटे से बनती है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत हेल्दी होती है। आप इसको चावल के आटे के साथ भी बना सकते हैं, और इसमें घर में मौजूद सिर्फ 2 चीज़ों से जो है ना ये बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। आजकल जैसे सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ मीठा खाने का दिल करता है, और नाश्ते में तो स्पेशल आप इसको बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में आप लोग ये बना के दे सकते हैं। और जी इसको आप जिस टाइम पे भी बनाएं, उसको जो है ना आप इंजॉय कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी आप इसको अगर बनाएंगे और साथ में आपकी गर्मा गर्म चाय होगी, तो आप जो है ना तब भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। और ये मेरा वीडियो जो है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और अगर आप लोगों ने भी ये बचपन में खाया है या अभी भी बनाते हैं खाते हैं, तो लाजमी कमेंट्स पे बताइएगा कि क्या आप लोगों ने कभी ये वाला चिल्ला जो है खाया है, मीठा चिल्ला या नहीं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मैंने ले लिया एक प्यारा सा बाउल, और इसमें मैंने डाल दिया है चीनी। चीनी मैंने अपने हिसाब से डाली है, कि आप जो है ना अपने हिसाब से डालिएगा। मुझे बनाने थे 2 पराठे, ये 2 चिल्ले बनाने थे, तो इस हिसाब से जो मैंने इसमें डाला है तकरीबन आधी प्याली जो है ना वो चीनी की, इसमें 6-7 चम्मच ये हो गए थे। और इसमें हमने डाल दिया पानी भी हमने डाल दिया है 1 ही प्याली। और इसको अब हम करेंगे मिक्स, चीनी और पानी को। बस ये इतनी की मज़ेदार और आसान रेसिपी है, ये सब लोग ही बना सकते हैं, मेरे भाई भी सारे बना सकते हैं, इतनी कि ये आसान रेसिपी है। और मेरी अम्मा ये बनाती थी, तो मुझे बहुत याद आ रहा था, तो सोचा कि चलें जो है ना आज ये बनाती हूँ, और आप सब भाइयों बहनों के साथ भी ये वाली रेसिपी जो है ना शेयर करते हैं। तो देखिए चीनी हमारी घुल सी गई है, और इसको पूरा ही मतलब मिक्स करना है पानी में, ताकि उसके बाद आगे हम जो है ना जो प्रोसेस करेंगे तो उसमें वो आगे कुछ मसला ना हो। और इसके बाद ही मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ़ प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा घर का जो आटा होता है, जो गंदम का आटा जो हम नॉर्मल रोटी में यूज़ करते हैं, बस वही आटा मैंने ले लिया। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, और ये वाला मीठा पानी डाल दिया जो अभी हमने बना के रखा था, शुगर सिरप। तो जी बस ये मीठा पानी हम इसको डाल के और अच्छे से इसको जो है ना हम गूंद लेंगे, आटे को इसको मिक्स करेंगे पानी के साथ। और ये जैसे हम बनाते हैं चिल्ले उसके चावलों के आटे के, उसी हिसाब से जैसे वो वाला आटा हम गूंदते हैं, तो जो है ना ये भी उसी ही तरीके से जो है हम गूंदेंगे, और उतने ही पतला होना चाहिए। और आप आगे देखिएगा कि जो है ना ये मैंने कितना ही इसको रखा है। जितना भी पानी था मैंने पानी लिया ही उतना था, जितना मुझे आटा गूंदने में जो है ना वो काम आएगा। आप लोग भी उतना लीजिएगा। ये देखें पानी मैंने पूरा ही इसमें डाल दिया, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बन गया था। और भी मेरे चैनल्स पे जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं, और पराठों की रेसिपीज़ हैं, सिंधी जो हम बुसरी बनाते हैं वो भी है रेसिपी, और जी मकई की रोटी की, और बाजरे की रोटी की, बेसन की रोटी की, बेसन के चिल्ले की जो है ना चावल की रोटी, चावल का चिल्ला, आलू का पराठा, आपको जो भी जो है ना वो रेसिपी चाहिए, तो आप मेरे जो है ना चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी जो है ना पराठा रेसिपीज़ के नाम से। आप वहाँ पे जाके सारी रेसिपी जो है ना ये सारे पराठे, रोटियां, मीठे और नमकीन सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और देखें मैंने आटा जो है ना वो इसे गूंद लिया था। उसके बाद मैंने ले लिया है ये नॉन स्टिक वाला पैन। अब इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना ऑयल लगाया था, पहले घी लगाया था, बल्कि सॉरी ऑयल नहीं लगाया था, घी लगाया था। और उसके बाद हमने इसमें ये डाल देना है जो हमने आटा गूंद के रखा था, और इसको हम पूरा ही फैला देंगे। अगर आप लोगों के पास जो है ना वो आम नॉर्मल तवा हो, उस पर भी आप बना सकते हैं, होगा ज़रूर, सबके घर पे होता है, मेरे घर पे भी था। लेकिन ये चिल्ला जो है ना, ये मीठा वाला चिल्ला जो है, ये थोड़ा सा पलटने में जब हम इसको जो है ना इसकी साइड चेंज करते हैं ना, तो ये थोड़ा सा इशू करता है।
तो इसलिए मैंने सोचा कि बस मैं इसको जो है ना नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन में ही ऐसे मैं बना सकती हूँ। पैन में तो ये आराम से जो है ना ये टूटा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन एक हाथ में भाई मोबाइल हो और एक हाथ से अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो फिर थोड़ी सी जो है ना वो इशू आ जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, मोबाइल को रख लो साइड में और इसको पहले कर लो सेट, अच्छे से इसको पलट लो, वरना ये फिर जो है ना टूट जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये टूटा नहीं था। अब हम इसको जो है ना दोनों साइड से जो हैं पकाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी करेंगे, या फिर नरम जितना भी आपको चाहिए, जैसे क्रिस्पी हो थोड़ा सा सॉफ्ट हो तो आप उतना रख सकते हैं। और ये देखें कितनी मज़ेदार सी ये बन गई हमारी झटपट वाली रेसिपी और झटपट वाले मीठे से पराठे। और आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, दुनिया के कौन से हिस्से कौन से कोने से देख रहे हैं, लाजमी बताइएगा मुझे कमेंट्स में, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और आज का जो थैंक यू है वो जी हैं मेरे सारे भाइयों और बहनों का, जितने भी सारे मेरे भाई बहन आते हैं। मैं हमेशा किसी न किसी का नाम भूल जाती हूँ, तो भाई सब लोग बोलते हैं कि बाजी आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि चलें आज हम जो है ना सब मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे भाई बहन सिंध से मुझे देख रहे हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, या फिर जो है ना बलूचिस्तान से, मतलब कि पूरे पाकिस्तान से, और भी कश्मीर से हैं हमारे प्यारे से भाई अली असगर भाई, और सारे लोग वो भी मेरे सारे भाई बहन जो मेरे मुझे इंडिया से देखते हैं। तो उन सारे भाई बहनों का भी बहुत शुक्रिया। और जो इंडिया के बाहर जो हैं वो यूएई, शारजा, कनाडा, जर्मनी, वहाँ से भी जो देखते हैं, तो उन सब भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ ऐसे ही साथ दीजिएगा। और आप लोगों को दिखाने के लिए देखे मैंने दूसरा भी जो है ना वो पराठा बना लिया, कि पराठा तो नहीं बोलेंगे इसको, आई थिंक मीठा चिल्ला ही बोलते हैं। हाँ, हम इसको मीठा चिल्ला। और आप ये सेम रेसिपी चावल के आटे के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों के पास चावल का आटा ना हो तो आप इसको गंदम के आटे से ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आज ये अभी बनाया है। और इस रेसिपी को लाजमी आप लोग शेयर कीजिएगा उन अपने जो है ना फैमिलीज मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो मीठा खाने के शौकीन हैं और जिनको अच्छे लगती हैं ये वाली रेसिपीज़। और उन सारी बहनों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। जब वो अब ये जैसे सर्दियों में सुबह सुबह जो है ना उठ के सर्दी में इतना जल्दी जल्दी काम करने का जो है ना वो दिल नहीं चाह रहा होता, सर्दी लग रही होती है, बिस्तर से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता, तो आप जो है ना ऐसे जल्दी से इसको बनाएं और खाएं, बहुत अच्छा मज़ेदार लगता है। और इंशाल्लाह ये वाली रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। और भी मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये देखें ये भी इतना मज़ेदार सा क्रिस्पी बन गया। और जब ये मैंने बनाया तो मैंने जो है ना खुद उसी टाइम पे एक तो पूरा चट कर लिया, पूरा ही खा लिया, क्योंकि मैं खुद मीठे की बहुत शौकीन हूँ। और ये वाले चल्ले तो हमारी अम्मी बनाती थी, तो अम्मी की याद भी आ रही थी, तो अम्मी की याद में मैंने जो है ना ये बना लिया है। और मुझे उम्मीद है कि ये वाली रेसिपी आज वाली जो है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और भाई बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे भी क्लिक किया करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आपको जो है ना उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये देखें बन गए हैं माशाल्लाह से बहुत ही यमी, क्रिस्पी और सॉफ्ट, जैसे बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी थे, अंदर से बहुत सॉफ्ट थे, और ना ज़्यादा मीठे थे और ना ही फीके थे। बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे बन के हो गए थे तैयार। ये हैं जी मीठे चिल्ले, या तो मीठा पराठा। वैसे बुसरी जिसको हम बोलते हैं मीठा पराठा, वो भी इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक दफ़ा मैंने जो है ना वो शेयर की हुई है उसकी रेसिपी, और इंशाल्लाह जल्दी ही मैं अब नई किसी अच्छी प्यारी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।